दोस्तों, भगवान कल्कि के लीला वाले एपिसोड में जो आप जान रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही आजकल लोग भगवान कल्कि को लेकर अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ रखे हुए हैं एवं फैलाए रखे हुए हैं, जैसे कि भगवान कल्कि जब आएंगे तो दुनिया में सब जान जाएंगे। अनेकों भविष्यवाणियाँ भी कही गई हैं भगवान कल्कि को लेकर। लेकिन आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान आता है तो क्या कोई जान पाता है? शायद आप सभी जान रहे होंगे कि भगवान के पूर्व अवतारों में देवी देवता तक भी नहीं जान पाते थे। जैसे कि भगवान श्री रामचंद्र जी के धरती पर अवतार लेने के लिए अब देवताओं ने प्रार्थना की और तब भगवान ने आकाशवाणी की कि मैं धरती पर आ रहा हूँ नर रूप धारण करके। तब भी देवता लोग भविष्यवाणी तो जान चुके थे, लेकिन भगवान का अवतार कहाँ पर हो रहा है यह भी जान गए थे, लेकिन भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पा रहे थे। और इस संसार में तो भगवान के लीलाओं को समझना एक सामान्य मनुष्य को तो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे यह सभी मनुष्य साधारण शरीर धारण करके मनुष्य के रूप में विचरण करते हुए मुझ परमेश्वर को कुछ मनुष्य समझते हैं। मेरे परम भाव को न जानने वाले ये मूढ़ जन मुझ महेश्वर अर्थात परमेश्वर को साधारण शरीर धारण करने पर साधारण मनुष्य समझ रहे हैं। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के लीलाओं को देखा जाए तो ब्रह्मा, इंद्र, शंकर भी नहीं जान पाए थे, बल्कि लीलाओं के अंतर बाल लीला में देखा जाए तो सभी लोग भगवान कृष्ण जी के बाल दर्शन करने के लिए सभी आए थे। परंतु जब भगवान की लीलाओं का आरंभ हुआ, आप सभी जाने कि इंद्रदेव ने भी बारिश कराकर बाढ़ ला दी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका अहंकार तोड़ा और बता दिया कि मैं परमेश्वर हूँ। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी भगवान के लीलाओं में भ्रमित हुए, नारद जी भी भ्रमित हुए और स्वयं महादेव भी भ्रमित हुए। इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान में भगवान कल्कि को पहचानना कितना आश्चर्य होगा, क्योंकि इस समय तो ऐसी स्थिति है कि भगवान को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। सामान्य साधारण भगवान के भक्त सेवकों को भी समझना मुश्किल है। कुछ लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, फालतू की बात करते हो, वो में भ्रम फैला रहे हो। तो यह हम तो उन लोगों से कुछ नहीं कहेंगे, परंतु यह कोई सामान्य नहीं, यह आसुरी प्रवृत्ति से युक्त लोग ही हैं जो परमात्मा को समझने के बजाय कमेंट करते हैं। भगवान कल्कि की तो बहुत सी बातें लोग वीडियो बनाकर बता रहे हैं, लेकिन वास्तविक क्या है कोई भी नहीं बता रहा है। साथ ही भगवान कल्कि के एवं अवतार होने की वे बात घोषित कर रहे हैं कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है, पर वह कहाँ है यह नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि लीलाओं को भी नहीं बता पा रहे हैं। भगवान कल्कि आएगा तो सीधे नरसंहार करेगा? यह आपसे प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। क्या भगवान कल्कि आएगा तो घोड़े पे सवार होकर सीधे नरसंहार करने शुरू कर देगा? क्या वह अकेले ही काम करेगा? क्या उसकी कोई सेना नहीं रहेगी? क्या वह अकेले ही सबका धरती से विनाश कर देगा? क्या वह किसी को ज्ञान नहीं देगा? क्या वह कोई लीला नहीं करेगा? क्या उसकी कोई गाथा नहीं बनेगी? दोस्तों, आप स्वयं सोचें कि भगवान कल्कि का जो वर्णन किया जा रहा है वह अंत की वर्णन की जा रही है, यानी विनाश करने की वर्णन। लीलाओं का वर्णन तो कोई भी नहीं बता रहा है और ना ही कोई कर रहा है। ये आप लोग का भाग्यशाली हैं कि जो भगवान कल्कि की लीलाओं को आप तक पहुंचाने का शुभ अवसर इस सेवक को मिला हुआ है।
और आप तक भगवान कल्कि के लीलाओं को पहुंचा रहे हैं। भले ही आप उसे समझे या ना समझे, समय आने पर आप स्वयं ही समझ जाएंगे। अब भगवान कल्कि अपने रूप में आकर सबके सामने नरसंहार की स्थिति तैयार करेंगे और भगवान कल्कि की जो गाथाएं हैं वह आपके बच्चे या जो बचेंगे वह पढ़ेंगे और वहीं जानेंगे। अब जब भगवान का अवतार होता है तो उनकी लीलाओं को समझने के लिए तो कोई समझ नहीं पाता है, बल्कि जो भगवान के लीलाओं का वर्णन होता है, भगवान के जाने के बाद जो लोग पढ़ते हैं वह समझ पाते हैं कि यही भगवान थे। फिर उसके बाद लोग पछताते हैं और कहते हैं हरे राम हरे कृष्णा, ऐसे कहकर लोग पुकारने लगते हैं, सर पटकने लगते हैं कि भगवान को तो हम लोग जानते थे और हम उनके साथ रहे थे। इस प्रकार से लोग बोलने लगते हैं। उसी प्रकार से भगवान कल्कि की लीलाओं का वर्णन इस सिस्टम में की जा रही है। दूसरा बात यहाँ पर यह है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि भगवान कल्कि की मूवी आ रही है, इससे दुनिया समझ जाएगी कि भगवान कल्कि का क्या रोल होगा। क्या आप बता सकते हैं कि भगवान कल्कि की लीलाओं को समझने के लिए तो देवी देवता भी नहीं जान पाते, उनकी अवतार भी नहीं जान पाए इस बार, और जनमानस भी नहीं जान पा रहा है, तो क्या यह जो सीरियल बनाने वाले, मूवी बनाने वाले हैं, क्या यह परमात्मा के उस लीला को समझ पाएंगे? मूवी बनाकर क्या करेंगे? आप लोगों से पैसा कमाएंगे और धर्म के नाम पर धंधा करेंगे। आप लोग भी इतने मूर्ख हो चुके हैं कि उसी में पैसा लगाते हैं, ना कि अपने लिए अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, ना अपने को अच्छे ऊंचे स्तर पर कहीं भगवान के खोज में निकलते हैं। उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके जब आप तीर्थ स्थानों और महापुरुषों सत्पुरुषों को खोजें और भगवान कल्कि के बारे में पहचान करने की कोशिश करें। हमें शायद लगता है कि आप लोग भगवान कल्कि तक पहुंचने में सक्षम भी हो जाएं, परंतु ऐसा करेगा कौन? सब अपने घर परिवार रिश्ते नाते में पड़े हैं। क्या यहाँ बच पाएंगे? दुनिया का विनाश होगा तो लोग सोचते हैं कि भगवान आएंगे तो हम झट से भगवान कल्कि के पास चले जाएंगे। तो क्या ऐसा होगा कि भगवान आएगा तो यह समय मिलेगा आपको कि भगवान कल्कि के शरण में जा सकते हैं? उस समय तो भगवान कल्कि नरसंहार की स्थिति में होगा, तो उसमें आपको कैसे वह शरण ले सकता है और कैसे आप भगवान कल्कि की लीलाओं को या भगवान कल्कि को पहचान पाओगे? भगवान कल्कि को पहचानना एवं जानना है तो उनकी राह में पहले से ही चलना होता है। लोग अपने घर परिवार में रहते हुए वीडियो बनाते हैं और अपने चैनल पर डालकर पैसे कमाते हैं, तो क्या यह सत्य है? क्या यह सत्य जान पाएंगे? किताब उठाएंगे, किताब से डालते हैं। दोस्तों, मुझे इस राह में चलते हुए 17 साल हो चुके हैं। भगवान कल्कि के राह में निकले हुए 17 साल होने के बाद जो भगवान कल्कि के बारे में जाना और समझा है और जो भगवान कल्कि ने हमको दिया है, जनाया है, मैं वही आप तक पेश करता हूँ। दूसरी भगवान कल्कि के लीलाओं का भी वर्णन जो किया जा रहा है वह भी परमात्मा की असीम कृपा और दया से आप लोगों के लिए किया जा रहा है। ना मैं किसी के सामने भ्रम फैला रहा हूँ, ना मैं किसी को गलत या झूठ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो भगवान कल्कि की सत्यता सबका तक पहुँचाना चाहता हूँ कि वह भगवान के भक्त जो भगवान कल्कि के प्रिय या भगवान कल्कि के हैं, वह किसी भी तरह से संसार में माया जाल में इस कली से ग्रसित हो चुके हैं, वह निकल के भगवान कल्कि को समझे और उनकी राह में चलने में आगे बढ़ें। मैं इसलिए तो यह भगवान कल्कि की लीलाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, भगवान कल्कि की जो भी गाथाएं एवं लीलाएं हैं वह अद्भुत होने वाली हैं। फिलहाल अभी जो लीलाएं आने वाली है वह समाज में दिग्भ्रमित या समाज का विनाश किस प्रकार से हो रहा है उस पर आने वाली है, जो भगवान कल्कि कुछ भविष्यवाणी एवं चेतावनी दिए हैं। कुछ समाज में भ्रष्टाचारी नेताओं के द्वारा भी भगवान कल्कि का जो बाणी है वह आप तक पहुंचाई जाएगी। उसे आप सुने और समझने का कोशिश करें।
कि भगवान कल्कि आप लोगों से क्या चाहता है, आप लोगों को कहाँ पहुँचाना चाहता है और आप लोगों को जगाना चाहता है कि आप लोग जागे। भगवान कल्कि और क्या चाहते हैं, आप लोग अमन, चैन और शांति का जीवन जिए, और भगवान कल्कि कोई और कुछ नहीं चाहता है। दूसरी बात, भगवान कल्कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी और राम रूप में भगवान ने ज्ञान दिया और सेवा भक्ति कराई थी, उन सब सेवकों के साथ जब युद्ध हुआ तो भगवान के साथ इतनी अक्षुणी सेना आई थी, और उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जी के समय भी हुआ था। तो भगवान कृष्ण जी ने जो अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया है और अपना विराट स्वरूप दिखाया है, वैसा ही भगवान कल्कि भी अपने भक्तों को दिखाते हुए और वो अपनी सेना बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान कल्कि नरसंहार के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी सेना भी बनती जा रही है और भगवान को पहचानने वाले लोग पहचान भी रहे हैं। बकिया आज संसार में लोग यही पड़े हुए हैं फ्रेम में कि भगवान आएंगे तो पहचान जाएंगे। क्या भगवान आएगा तो आप चतुर्भुज में आएगा, क्या आप समझ जाएंगे? भगवान आएगा तो सामान्य रूप में, जैसा आप और हम हैं वैसा ही भगवान सामने आएगा। भगवान को पहचानने के लिए अनन्य सेवा, अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम होना चाहिए, तभी आप परमात्मा को पहचान सकते हैं। परमात्मा आपके सामने हो और आपके अंदर भक्ति ना हो तो आप परमात्मा को ठोकर भी मार देंगे। जैसे कि भगवान कल्कि को अभी लीलाओं के अंतर्गत देख रहे हैं कि लोगों ने भगवान को अनेक प्रकार से भ्रम फैलाकर भगवान कल्कि को जेल में भी डलवाए और भी अनेकों प्रकार से प्रताड़ना भी की गई है। बकिया भगवान कल्कि ने नरसंहार के रूप में कुछ लोगों की मारा काटी भी की है, लेकिन अगर भगवान कल्कि इस समय मार काट करता है तो उसे पूरे जीवन जेल में रहना पड़ेगा, और वहाँ भगवान अपने भक्तों को कैसे ज्ञान देगा और कैसे अपने भक्तों की सेवा स्वीकार कर पाएगा। इसलिए भगवान कल्कि सामान्य रूप में जीवन जी रहे हैं, और कुछ समय बाद जब शासन प्रशासन इस व्यवस्था को नहीं संभाल पाएगी, तभी भगवान कल्कि सबके सामने अपने उग्र रूप एवं संहार रूप में आएंगे। उस समय कोई भी चाहे कितना बड़ा भक्त उस समय क्यों ना आए, उस समय तो नरसंहार का रूप होगा, तो उस समय भगवान कल्कि किसी को भी स्वीकार नहीं करेगा, सिर्फ हत्या ही होगी। भगवान कल्कि के साथ जो महाशक्तियाँ हैं, जो नरसंहार करने वाली हैं, जो कुछ महाशक्तियाँ जो रक्तपान करने वाली हैं, वह तो ऐसी होंगी तो आप लोग देखते ही अपने आप ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। आप स्वयं सोचें कि भगवान कल्कि का जो ऐसा लीला आरंभ होगा तो आप लोग की स्थिति क्या होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझने का कोशिश करें कि भगवान कल्कि को समझना इतना आसान नहीं है। आप जिस लीलाओं को समझ रहे हैं और जो लोग कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं दूसरों के सामने दिग्भ्रमित कर रहा हूँ, तो वह कितना शास्त्र और अध्ययन किए हैं, वह कितना समाज में आगे बढ़ रहे हैं, वह तो अपने परिवार को भी ढंग से ले नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को भी ढंग से पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। पढ़ा क्या रहे हैं कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तुम खाओगे क्या, अच्छी शादी नहीं होगी, यही पढ़ा रहे हैं। लेकिन सत्य धर्म न्याय नीति को स्थापना के लिए जो आगे बढ़ेगा उसका नाम गाथाओं में लिखी जाएगी, जो सतयुग में महान भक्तों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि द्वापर युग में जो भी भगवान कल्कि के, भगवान कृष्ण जी के और भगवान राम जी के सेवा में आया, उनकी गाथाएं बनी है। उसी प्रकार से भगवान कल्कि के सेवाओं में जो आगे बढ़कर अपनी भक्ति सेवा और अपने शरीर को आगे बढ़ा रहा है, उनकी भी गाथाएं बनेंगी। और आप लोग समय आने पर अगर जिंदा रहेंगे तो पढ़ेंगे, दुनिया रहेगी जो बचेंगे वह अवश्य ही जानेंगे कि भगवान कल्कि के लीलाओं एवं भक्तों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कल्कि कमेंट में जय श्री कल्कि लिखें और वीडियो को लाइक करें। चैनल में अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबा दें।